नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं ग्राम सेवक 2016 में पूछे गए इतिहास और कंप्यूटर के प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे ग्राम विकास अधिकारी। जैसा कि आप सभी के सामने पेपर पड़ा है, ये 2016 का पेपर है। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन इतिहास के प्रश्न, यानी कि इतिहास और कला संस्कृति के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो ये दोस्तों 46 नंबर से स्टार्ट है। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन जो है वो इतिहास का यह है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। नेक्स्ट है 1873 में भुरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। तो वो ए कनिंगम जो थे दोस्तों, उन्होंने ही भुरहुत स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में जो है वो दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। क्या मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। तो यह दोस्तों हुसैन शाह ने करवाया था मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण। नेक्स्ट है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो दोस्तों भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है वो एक तलाक का प्रकार है, यानी कि जब ये तलाक लेते हैं उस रस्म को ये क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाराजा, क्या निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 थी। तो ये दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह जो थे दोस्तों, उनके शासनकाल में उनके दरबार में जो है ये 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निमाड़ी व रांगड़ी जो है वो किसकी उपबोली है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बोली का प्रश्न लगभग आ रहा है तो ये जरूर देख लीजिएगा, भाषाएं और बोलियां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि निमाड़ी व रांगड़ी किसकी उपबोलियां हैं या किस बोली की विशेषता हैं। तो ये है दोस्तों मालवी की विशेषताएं, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की है। किसने, लालगिरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। तो दोस्तों जयपुर के राम सिंह द्वितीय महाराजा जो थे उनके शासनकाल में ही क्या हुआ था, ये जयपुर का राम प्रकाश थिएटर बना था। रा से राम प्रकाश, रा से ही क्या है, महाराजा राम सिंह। ठीक है, और इन्हीं महाराजा ने यानी कि राम सिंह द्वितीय ने ही दोस्तों जयपुर को पूरे गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है, इसी कारण गुलाबी रंग या गुलाबी सिटी अपन किसको कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी अपन कहते हैं। ठीक है, राम सिंह द्वितीय, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बम डांस, क्या बम नृत्य। ये प्रश्न आया है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो यह दोस्तों अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र यदि अपन बोले तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। मेवात क्षेत्र या फिर अलवर भरतपुर में जो है ये बम नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगन चिड़ी को, क्या सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं। तो दोस्तों आयड माता का स्वरूप जो है वो सुगन चिड़ी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों बालिन जी के गुरु कौन थे। तो बालिन जी के गुरु थे दोस्तों दादू दयाल। कौन से, दादू दयाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो जहर पीर के नाम से दोस्तों लोक देवता है गोगा जी। क्या कि गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है और उनको यह उपाधि दी किसने थी, तो मोहम्मद गजनवी। क्या मोहम्मद गजनवी के सामने जब गोगा जी युद्ध करते हुए पाए गए तो मोहम्मद गजनवी डर गया और उन्होंने बोला ये तो साक्षात लोक देवता यानी कि देवता है, तभी उसने इन्हें जहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी दोस्तों जिलानी माता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मोलेला गांव जो है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है टेरिकोटा या टेराकोटा। ठीक है, टेरिकोटा पेपर में लिखा गया, अपने को यही मानना है। राजस्थान का मोलेला गांव टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। क्या जानोटन क्या है। तो ये है दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज है, उसे अपन क्या कहते हैं, जानोटन। आप सीधा मानो जीमण। क्या जानोटन को आप जीमण समझ लो। जीमण यानी कि खाना। तो खाना कब होता है, जब वर पक्ष देता है भोज, भोज यानी कि भोजन। तो दोस्तों जानोटन क्या है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जो होता है वो क्या है, जानोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। तो दोस्तों कछाऊ जो है वो महिलाएं पहनती है, भील महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
राजस्थान संस्कृति में क्या है, ओलंदी क्या है। ओलंदी दोस्तों क्या कहते हैं, जब किसी स्त्री की पुराने जमाने में शादी हुई करती थी नववधु की, तो उसके साथ में एक लड़की और एक्स्ट्रा भेजी जाती थी ताकि उससे अपने पियर की याद नहीं आए। तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती थी उसे ओलंदी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंदू जी का घड़ा और बोडीगामा, क्या चंदू जी का घड़ा और बोडीगामा किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए विख्यात है। तो दोस्तों चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा में है और बोडीगामा डूंगरपुर में है, और ये दोनों ही क्या है, तीर कमान के लिए क्या है दोस्तों, विख्यात है। चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा, बोडीगामा डूंगरपुर, दोनों तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। ये प्रश्न पिछली बार आए हुए हैं। एक और है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों बलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। ये सभी इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न है। अभी अपन एक साथ में कंप्यूटर के ओर देख लेते हैं। बाकी प्रश्न दोस्तों रीजनिंग, मैथ्स ये अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न नीचे हैं, ये रहे। ठीक है, कंप्यूटर का पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, कंप्यूटर का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे तेज मेमोरी दोस्तों कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कुंजी पटल या फिर कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी की का प्रयोग करके प्रोग्राम को रद्द किया जाता है। तो वो है दोस्तों एस्केप कुंजी। कौन सी, ESC। ये कीबोर्ड जो होता है दोस्तों, इसके लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर लिखी होती है ESC, तो इसे कहते हैं एस्केप कुंजी, जो कि प्रोग्राम को रद्द करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को केंद्र या फिर सेंटर अलाइन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आप इन सभी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+T का मतलब होता है दोस्तों हैंगिंग इंडेंट। क्या, हैंगिंग इंडेंट, या फिर एक टेबल इंसर्ट करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है, Ctrl+R का मतलब होता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट, यानी कि सभी टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होंगे। और Ctrl+C का मतलब आप सभी को पता है कॉपी होता है। और Ctrl+E जो है दोस्तों यह एकदम राइट आंसर है। ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि केंद्र संरेखित करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों मल्टीमीडिया होता है। दोस्तों यह एक मीडिया ऑडियो, दूसरा मीडिया वीडियो, और दोनों मिला देंगे तो मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में दोनों ही शामिल होंगे, ऑडियो और वीडियो, यानी कि श्रव्य और दृश्य। नेक्स्ट है दोस्तों DNS का तात्पर्य है। DNS दोस्तों, DNS जो है वो किसकी फुल फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट तुल्य है, सभी रट कर जाते हैं 1024 मचकाना है। ठीक है, वो जाते ही किलोबाइट मेगाबाइट कुछ नहीं देखते, सीधा 1024 देके वो चिपका देते हैं और सीधा गलत। ठीक है, तो ऐसे अपने को नहीं करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है। 1 किलोबाइट में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, लेकिन प्रश्न देखो यहाँ पर 1024 बिट लिखा गया है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 512 बिट तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 1024 बाइट होते हैं। और एक बाइट, अगर आपको पता हो, एक बाइट में क्या होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो 1024 गुणा 8 बिट हो सकते हैं, लेकिन 1024 बिट नहीं हो सकते हैं। अतः ये अपना राइट आंसर होगा 1 किलो। किलो का अर्थ होता है 1000, क्या होता है 1000। और बाइट, 1 बाइट दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है, तो बाइट को बिट में बदल दिया 8 में, 8 गुणा 1000 हो जाएंगे दोस्तों 8000। ठीक है, 8000 बिट अपन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो में 1000 बिट हो जाएंगे, और 1 बाइट में कितने हो जाएंगे, 8 बिट हो जाएंगे। तो 8 गुणा 1000, 8000 बिट राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निबल तुल्य है। ये दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं। एक निबल में दोस्तों 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निबल में 4 बिट, 1 बाइट में 8 बिट, ये एक निबल। यदि बात करें एक निबल की, तो उसमें होते हैं 4 बिट, कितने, 4 बिट। और 1 बाइट, 1 बाइट में कितने होते हैं दोस्तों, 1 बाइट में होता है 8 बिट। और यदि 1 बाइट में निबल की संख्या पूछ ले, तो 1 बाइट में 2 निबल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर है और ये 8 के बराबर है। तो 2 निबल यदि जोड़ देंगे तो दोस्तों 1 बाइट में 2 निबल कहेंगे तो भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, ये देखो, भंडारण की स्टोरेज क्षमता उच्चतम होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, बिट, फिर बाइट। ठीक है, बाद में क्या था, बिट बाइट, फिर केबी यानी कि किलो बाइट, फिर MB यानी कि मेगाबाइट, फिर GB यानी कि गीगाबाइट। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जीबी के बाद में टीबी यानी कि टेराबाइट। तो यह सभी तो इस क्रम में है, यानी कि यह सबसे बड़ा है टीबी यहाँ पर। लेकिन टीबी से भी आगे भी कुछ और होते हैं। 90% ने तो ये टेराबाइट ठोक दिया होगा, लेकिन यह है नहीं, इससे आगे भी होता है। टीबी तक हो गया। बाद में अपने को एक ध्यान रखना है, क्रम PEZY, पेजी फिर बी और जी, ध्यान रखना, इस प्रकार से याद करना, गलत नहीं होगा। पेजी बीजी। तो पी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें पेटाबाइट, क्या पेटाबाइट। ई का अर्थ एक्साबाइट, जेड का अर्थ जेटाबाइट, ठीक है। ये पेटा, ये क्या है पेटा, फिर ये एक्सा, ठीक है, फिर ये जेटा, फिर ये योटा, ठीक है। तो ये क्रम आ गए ना अपने सामने। और फिर ये ब्रोंटो, ये यहाँ तक तो जाता ही नहीं है, क्या पता अगली बार चला जाए। और जी का अर्थ है जियोप, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेटा फिर एक्सा फिर जेटा फिर योटा फिर ब्रोंटो। तो यहाँ पर दिया गया एक योटा बाइट 2 नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, जो कि अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो वाई से योटा है वो इन सब से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो योटा बाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यदि बात करें मोडेम की स्पीड को किस में मापा जाता है। मोडेम की स्पीड को दोस्तों बीपीएस में मापा जाता है। किस में, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, क्या बिट्स पर सेकंड, ये BITS, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो बिट्स पर सेकंड में मोडेम की स्पीड को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN का पूरा नाम। ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये दोस्तों हो गए कंप्यूटर के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में अपन हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सभी देख लेंगे। अगर वीडियो यह अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।